जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर। भाजपा और आरएसएस में ठन गई है, अहंकार की लड़ाई है। भाजपा में अहंकार नरेंद्र मोदी अमित शाह का अहंकार है कि बीजेपी इतने कम सीटें जीत पाई है। यह मुहिम अब चल रहा है, आरएसएस ने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। नड्डा के बयानों ने आरएसएस चीफ को इस कदर अंदर से झकझोर दिया है, जिसके बाद बीजेपी को उनकी हैसियत बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट भाजपा के लिए आई। बीजेपी 400 का आंकड़ा छोड़िए, जो सपना नरेंद्र मोदी देखते थे वो सपना टूटकर धराशायी हो गया, चकनाचूर हो गया, क्योंकि आरएसएस ने आंखें बंद कर ली। अब आरएसएस के चीफ के बाद आरएसएस के नंबर 2 और नंबर 3 के स्थान पर रहने वाले लोगों ने कहा है कि अहंकार में डूब चुकी है बीजेपी। अहंकार में डूबे हुए हैं वो नेता जो सीधे तौर पे कहते हैं कि आरएसएस से बीजेपी को लेना देना नहीं है। अब आरएसएस ने भी बीजेपी को पाठ पढ़ानी शुरू कर दी है, नसीहत बता रहे उदाहरण के साथ कि घमंड किस तरीके से चकनाचूर हुआ है। राम को लाकर जिन लोगों ने वाहवाही लूटने का काम किया था, कह रहे थे कि राम को उन्होंने लाया था, भगवान ने उनको इसकी सजा दी। बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन भगवान राम ने उनको सबक सिखा दिया, सजा दे दिया उनके घमंडों का। बहुमत के आंकड़े से दूर रखकर बीजेपी को उसकी हैसियत बता दिया भगवान राम ने। भगवान राम ने उनको भी सबक सिखाया जो लोग सीधे तौर पे भगवान राम के मंदिर और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। उनको नंबर 2 पर पहुंचाया, नंबर 1 नहीं होने दिया। नंबर 1 पर भाजपा भले ही पहुंच गई, लेकिन जीत का आंकड़ा, बहुमत की संख्या अकेले अपने दम पर नहीं जुटा पाकर कमजोर कर दिए। ये सीधे तौर पर आरएसएस के अंदर से बातें उठने लगी है। मोहन भागवत ने जो नसीहत दी, उसके बाद आरएसएस के एक और बड़े लीडर हैं, आरएसएस के एक और बड़े नेता जिन्होंने इस पूरे मामले पर सीधे तौर पे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आरएसएस को कमजोर समझने की भूल अगर कर रहे हैं तो जो 240 और 41 का हश्र है आपका, वो और बुरा होगा। दरअसल यूपी और बिहार जैसे कई राज्यों में लोकसभा की सीटें बीजेपी की कम हुई है। उसके बाद आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी अहंकारी है और विपक्षी गठबंधन राम विरोधी, और दोनों को राम ने सबक सिखा दिया है। यह पूरा बयान सुनिए, अहंकार पर भाजपा में क्यों बवाल मचा है। अहंकार और संघ और बीजेपी में अब टसन दिख रही है। बीजेपी के अहंकार, मोदी और शाह के अहंकार को आरएसएस ने, संघ ने अब टसन से जवाब देकर उनको उनकी असली वजूद पर लाने की कवायद तेज कर दी है। अगर संघ और आरएसएस जो है वो नहीं रहे तो बीजेपी की जो मातृ संगठन है उसका हश्र क्या होगा, उसकी वानगी 2024 के चुनाव में दिख चुका है। अगर अब भी भाजपा के नेता नहीं संभले तो आरएसएस सबक सिखा देगी। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।